देखें, कौन कह रहा है कि आपको प्रोडक्शन ऑर्डर पे आप ना आए? प्रोडक्शन ऑर्डर पे वजीर आजम ने कहा है पार्लियामान में खड़े होकर नहीं आना चाहिए, हमारी फराख दिली है। तो सुने ना, ये आपकी फराख दिली नहीं है, ये हमारे हकूक है। आपको ये फॉशिज्म है। फिर चीख रहे हैं। देखें, जब फॉशिज्म होता है तो चीखना पड़ता है, नहीं सुनते आप लोग। प्रोडक्शन ऑर्डर किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपने असेंबली में आके अपने अवाम के जहाँ से आप इलेक्ट हुए हैं उनके इश्यूज उठाने हैं। कि कहाँ लिखा है मेरे भाई? प्रोडक्शन ऑर्डर इसलिए किधर नहीं लिखा होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे आके आप वो केस जो आपने अदालत में लड़ना है वो आप पार्लियामान में आके लड़ें। प्रोडक्शन ऑर्डर के पीछे छुपने की इजाजत क्या कहीं भाई कानून बना देना, कोई लिमिट्स तय की कानून है बना दे, business लिख में? दे वहां, या तो एक एक्ट पास खुद ही कर खड़े दे होकर बातें किए जाते मलिक हैं। साहब ये खुद ही बातें किए, हमारी फराख दिली है, हम इनको आने देते हैं। ये ऑर्डिनरी केस नहीं है। क्यों सर? सुन ले, सारे सुन ले, पाकिस्तानी सुन ले, बराबर हैं। सरदार साहब से सुन ले। सर सुन तो ले। आप भी लीगल कोई माइंड काम बहुत कर बड़े रहे हैं, हम उन्होंने इनसे बोला, आप भी कोई रहनुमाई कर लेते रहे, अगर पनामा में अभी भी ले लेने आप बड़े ओहदे पर आए तो क्या उसके लिए लॉ चेंज हो जाए? चले आप बात सर करें। बात तो सुने। देखें, ये एक सुप्रीम कोर्ट का रेफर्ड केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था। भले वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे या भले कुछ भी थे, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट गेज के तहत ये ट्रायल हुआ है, बिकॉज द मॉनिटरिंग जज वॉज देयर। अब मुझे बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त उनके मॉनिटरिंग जज के नीचे ये होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। और ये क्या चीज़ें मांगेंगे इनसे टेप की एविडेंस में? टेप मांगेंगे, रिकॉर्डिंग डिवाइस मांगेंगे, और क्या चीज़ें होंगी? कुछ इसको साबित करने का तरीका होगा ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शायद उनको भी बुलाना पड़े जो इश्तेहारी हैं इनके। देखें, ये तो बड़ा सिंपल हकीकत सीधा सा बता है। दें। इसकी आप फोरेंसिक करवा लें। आर्टिकल 164 कानून शहादत में भी ये एडमिसिबल है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक लॉज 2002 और 2016 का जो है उसमें भी मुतय्यन शुदा है। आप इसकी एडमिसिबिलिटी को देख लें, इसमें कोई पैमंदकारी तो नहीं है। अगर आपकी पैमंदकारी नहीं है और वो सर्टिफाई हो जाता है कि ये जेन्युइन है टेप, तो फिर जज साहब का ये कहना कि जी मुझे कोई फलानी जो है वो हवाला देकर मुझे ब्लैकमेल करते रहे, तो ये बात नहीं वो हो फिर सकती। मैटर नहीं करेगा उनका एफिडेविट? उनका एफिडेविट तो वैसे ही झूठ का एक अगर पलंबा वीडियो है। अनएडिटेड आप कैसे साबित कह हो सकते जाती है सर, तो एफिडेविट की वैल्यू हाँ, जीरो हो हाँ, जाएगी। सरदार साहब सुन ले। कैसे कह सकते हैं? हाँ, सुन ले। अभी आपने स्टेटमेंट दी कि एफिडेविट झूठ का बुलंद है। सुन ले। क्या वो एफिडेविट सुन ले ना, अदालत की भाई। कसौटी पे परखी गई है? यार, How can you यार, say so? सुन तो कौन सा ले सर? सर। देखें, ये हम रोज केसेस करते हैं। क्या ये वो टीन एजर लड़की है जिसको जो है दोस्त के साथ भाग जाती है और उसके बाद 6 महीने बाद सर, जब वापस आती है, नहीं, ये आप जज इसको साहब कहते हैं आप पिस्तौल इसको मेरे ऊपर establish रख। करें ना। एक मिनट जी, कैसे झूठ का मॉनिटरिंग पलंदा है? जज मौजूद है सर अगर वीडियो अनएडिटेड हुई तो तो फिर एफिडेविट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एफिडेविट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। झूठ है बिल्कुल। और वैसे मलिक साहब देखिए, जब मॉनिटरिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और इन्हें धमकियां मिल रही हैं, ये क्यों नहीं उनको बताते? मॉनिटरिंग जज किस लिए थे? सर हो सकता है बहुत डरे हो, घबराए हो, ना बताएं। ये नहीं हो सकता। तो फिर रिक्यूज कर दे, फिर वैसे ही इनकार कर दे सुनने अच्छा, से। मैं एक और स्टेटमेंट भी सुनानी है। कह रहे थे जमीन आज डाल एक- के हम तो वकील नहीं है उस जज सर साहब के। आज मैं एक तो और कह रहा हूँ वो झूठ कुछ बोल फैक्ट्स रहा है। आए हैं वो सारा जरदारी झूठ साहब बोल और रहा है। वासिफ साहब के ऊपर, वो भी दिखाने हैं।